जिस तरीके से अभी देश में राजनीतिक चल रही है, जो पहलगांव को लेके राहुल गांधी सेना पे सवाल उठा रहे हैं, मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, कितने राफेल पाकिस्तान पे गिरे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सवाल पूछो अच्छी बात, लेकिन सवाल पूछते पूछते देश की सेना पे ही प्रश्न चिन्ह न लगा दो। ऐसा काम मत कर दो कि तुम्हारे ट्वीट को उठाकर, तुम्हारी बातों को उठाकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय में हेडलाइंस चल रही है अभी राहुल गांधी। सवाल पूछो, सब करो, ठीक है, लेकिन ऐसी हरकत ना कर दो कि सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगा लो। ऐसा ना कर दो कि देश विरोध में बोलने लग जाओ। ऐसा ना करो कि पाकिस्तान तुम्हारे ट्वीट को, वीडियो को उठा के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बताने लगे कि देखो भारत की सेना खुद ऐसा काम कर रही है। तो इसलिए प्रश्न पूछना लोकतंत्र में ठीक है। अनुच्छेद 19 है संविधान का, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, खुद को अभिव्यक्त करो, पर देश के दुश्मनी ना बन जाओ सवाल पूछते पूछते। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसे बनाए रखिए, देश के दुश्मन नहीं बनिए, यही मेरा कहना है। एक तरफ कह रहे हैं जो हम देश के साथ हैं, सेना के साथ है, और सेना पे ही सवाल उठा रहे हैं वो लोग। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा, देखो जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी ये लोग प्रूफ मांग रहे थे और अभी भी प्रूफ मांग रहे हैं, यानी इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। मैं तो कर्नल सोफिया कुरैशी से कहता हूं कि अगली बार जाएं और विंग कमांडर व्योमिका सिंह तो इनको अपनी तोप में और इनको अपने फाइटर प्लेन में बैठा कर ले जाएं और जहां अटैक करें वहीं पर इनको गिरा दें, ताकि इनको सबूत मिल जाए। हमारी सेना ने एक बात स्पष्ट कह दी है कि भैया हमारा काम आतंकियों को मारना है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। तो बार बार ये जो सबूत मांगते हैं, तो पाकिस्तान में जाकर सबूत देख लो। हाफिज सईद खुद कह रहा है, मसूद अजहर खुद कह रहा है रो रो कर, मेरा पूरा परिवार मार दिया, मुझे क्यों नहीं मारा। पाकिस्तान की सेना आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़ रही है। भाई आतंकी को नहीं मारा, वल्लाह तो कहाँ से आया मरकज, सुभान अल्लाह, जिसका इंडियन आर्मी ने कर दिया इन्ना लिल्लाह, पूरा खत्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है जो छुटपुट हुआ है घटना, ऐसे में देखा जाए तो नहीं, देखिए पाकिस्तान के लिए ना हमारा वो छुटपुट कह रहे हैं, पर उनके लिए छुटपुट है, लेकिन पाकिस्तान को इतनी गहरी चोट मारी है, इतनी गहरी चोट मारी है कि IMF से उसको $1 मिलियन की उधारी लेनी पड़ गई है। और पाकिस्तान के किराना हिल्स में ऐसा मारा है कि आसपास के सारे शहर और गांव खाली कर दिए गए हैं। तो अब इनको ये छुटपुट लग रहा है, तो उनकी कमी है, या फिर कह रहे हैं इन तमाम लोगों के ट्वीट को और स्पीचेस को उठाकर पाकिस्तान हमारे ही खिलाफ उपयोग करता है, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, अरविंद केजरीवाल हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, या इनकी सबसे छोटी वाली चूहिया जो है नेहा सिंह राठौर हो। इन सब के स्टेटमेंट आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी का मनोबल गिराने वाले होते हैं, देश के लोकतंत्र के विरोध में होते हैं, देश के लोक के विरोध में होते हैं। तो इन लोगों को सुधरना चाहिए। फिर जब इनको घसीट घसीट के जेल में डाला जाएगा तो फिर ये लोग रोने लगेंगे। तो भैया अभी से संभल जाओ और अपने देश के हित में बोलो, मेरा तो यही कहना है। लेकिन केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है जो 7 सदस्य की टीम बनाई गई डेलीगेशन, उस जाएगी सभी देशों में, और पाकिस्तान का जो सच है, जो काला चिट्ठा है, वो खोलेगी हमारे जो 7 डेलीगेशन है। देखिए, एक तो होता है मैदान में लड़ाई होती है, एक होता है वैचारिक लड़ाई होती है। तो नरेंद्र मोदी जी हर मोर्चे पर सफल हैं, हमारे देश को हर मोर्चे पर सफलता दिला रहे हैं। मैदान पे लड़ाई पे देखो, उन्होंने मरकज़ तैयबा को मारा है ना, मरकज़ सुभान अल्लाह को मारा, मरकज़ बिलाल को मारा और सवाई नाला को मारा, ऐसे 9 आतंकी टारगेटों को मारा। अब फिर हमें वैचारिक रूप से दुनिया को बताना भी है कि भैया क्यों मारा, हमने आम जनता को नहीं मारा, हमने आतंकियों को मारा। तो उसको बताने के लिए क्या किया, 7 लोगों की टीम बनाई, और टीम में किसको किसको लिया, शशि थरूर को भी लिया हैं, बैजयंत पांडा जी को भी लिया, रविशंकर प्रसाद जी को भी लिया, और कनिमोझी को भी लिया, और सुप्रिया सुले को भी लिया, और अपने एकनाथ शिंदे जी को भी लिया, और संजय कुमार झा जी को भी लिया। सबको बराबर लिया, पार्टी का भेदभाव नहीं किया, व्यक्ति का भेदभाव नहीं किया, लिंग का भेदभाव नहीं किया। TMC बाहर निकल गई है, TMC कर रही है जो असदुद्दीन ओवैसी को भी लिया। कहने का मतलब ये है पार्टी धर्म लिंग में भेदभाव नहीं किया, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी ये सिद्ध कर दिया। लेकिन कांग्रेस किस पर आपत्ति जता रही है, भाई शशि थरूर को क्यों ले लिया। यार तुम्हारी ही पार्टी के नेता हैं, जो काबिल लगा उसे लिया, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत बढ़िया है, उनका अमेरिका में प्रभाव अच्छा है, और फिर उसके बाद लुक वाइज भी वो बहुत अच्छे हैं, जाके अमेरिकियों को अच्छे से समझा सकते हो। क्या राहुल गांधी ना खुद को इन्फीरियर समझने लग गए हैं, दिक्कत ये है। अब रही बात TMC की, मैं बताऊं,
मैं तो ये कहूँगा यूसुफ पठान को टीएमसी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यूसुफ पठान अकेले नहीं है भैया, पूरे देश की जनता ने उन्हें मिलकर सुपर हीरो बनाया है। और इसके बाद एक प्रश्न और ये भी उठता है कि वो ये भारत के रहने वाले एक मुसलमान हैं, 20-25 करोड़ मुसलमानों के वो चेहरे भी हैं। यदि वो इतने बड़े डेलीगेशन में जाने से मना करेंगे ममता बनर्जी के दबाव में, तो फिर वही मुसलमानों की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो मैं यूसुफ पठान से कहता हूँ कि देश की जनता तुम्हें सर आंखों पर बैठा रही है, बैठाएगी भी। ये छोटी राजनीति, ममता बनर्जी टीएमसी को बोलो टीएमसी, यानी कि तुम्हारी मानसिकता छोटी, और उस पार्टी से निकल जाओ, यही मैं कहूँगा। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है पवन खेरा, उनके तरफ से बयान आया है, जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उनके तरफ से पाकिस्तान को पहले ही सब कुछ बता दिया गया था। कांग्रेस आरोप लगा रही है। ये तो आरोप लगते रहेंगे, लगे हैं और लगते रहेंगे। ये तो राजनीति है। जी बोलिए। कांग्रेस वाले अपनी बकवास करते हैं ये। उनको कहा, उसके बाप को पता है पवन खेड़ा के, उसको चिट्ठी मिल गई जयशंकर की, भाईशंकर की। उसको जयराम को जयशंकर को बोला जयचंद, तेरे यहाँ भी तो जयचंद बैठा है जयराम, तो वो नहीं है जयचंद। फिर उसको अकल है देश का विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को ऐसे कहता है। इनको साला चाइना से चिट्ठी साइन करा रखे हैं 2011 से लेकर 13 तक। अब वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। कांग्रेस के हवाले उनको बताया ना, ये कांग्रेस क्यों आरोप लगा रही है? कांग्रेस के पैसा ले रखा है चाइना से और पाकिस्तान से मिलके। अच्छा, बिल्कुल ले रखा है। क्यों नहीं बताते हमने ये साइन किया हुआ एग्रीमेंट? क्यों नहीं बताते? उनसे पूछो ना, आप हमसे पूछने आ रहे हो, उनसे भी तो पूछो। भाई तूने बताओ चिट्ठा साइन किया, कहाँ से लेकर आ गया चिट्ठा वो? जब देखो मोदी की नीति, मोदी ने क्या देश को गिराया? वो तो साला पैदा भी नहीं होगा जब ये धरती किसी और की थी। उसको ये भी नहीं पता होगा यहाँ ये कि अपना ये बाजार जो बना हुआ है, पालिका बाजार से पहले यहाँ क्या था, उसको नहीं पता होगा। मैं अब भी कहता हूँ। लेकिन राहुल गांधी है जो संसद के विपक्ष के नेता है, उनके तरफ से ट्वीट किया गया है। अपनी दादी से पूछ लेना, जो उसका 94,471 में छोड़ दिया था उसे सैनिक, अपने 54 क्यों नहीं लेकर आई थी? पूछे राहुल गांधी अपनी नानी से, दादी से। नहीं, उससे नहीं पूछेगा, मोदी से पूछेगा। तूने पीओ क्यों छोड़ा? पीओ को छोड़ा नहीं, अभी भी पकड़ा हुआ हमने, अभी भी पकड़ा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी का सवाल है जो कितने राफेल गिराया गया पाकिस्तान में। गांधी को इतना चढ़ाते हो, हम राहुल गांधी को नहीं चढ़ाते, इतना नहीं मानते। विपक्ष के नेता है संसद में, विपक्ष के नेता तो जबरदस्ती बनाया गया है। और भी है उससे काबिल, और भी काबिल है राहुल गांधी से कांग्रेस के अंदर बैठे हुए। ये शशि थरूर है, चिदम्बरम है, मनीष तिवारी है जो गया है, उनको क्यों नहीं मानते ये? अब प्रियंका गांधी और ये क्यों नहीं बोलती सोनिया गांधी इसके ऊपर? केवल राहुल ही बोल रहे हैं ना, वो क्यों नहीं बोलती दोनों? लेकिन देखा जाए तो डेलीगेशन को लेके कहा जा रहा है, जो ध्यान भटकाने की कोशिश किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। कांग्रेस ने अपने आप को कोई ना कोई लिप्त रखना है भाई। हाँ, हम भी हैं, बाकी इनकी वैल्यू औकात कुछ नहीं है पूरे देश के अंदर। सबसे पुरानी पार्टी है ना। अरे पुरानी पार्टी खत्म करने वाला भैया एक ही भाई, धृतराष्ट्र थाना, दुर्योधन थाना एक नहीं कर दी था, करो की साला खत्म। ये भी वही है, हो जाएगी आज नहीं कल खत्म हो जाएगी। काफ़ी तो हो चुकी, जब तक इसको निकालोगे नहीं, जब तक ये ऐसे नाश करता रहेगा। अपने राज्य का मंत्री सिद्धरमैया को इसने क्या कर दिया? कौन सा केस कर दिया जो युद्ध होने से पहले बोल दिया था युद्ध नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? उसको पकड़े ना गला। लेकिन एक तरफ सवाल उठा रहे हैं और एक तरफ करें हम देश के साथ भी है। अरे यही तो इनकी राजनीति है। आप लोग नहीं समझते, हम लोग समझते हैं। आपका काम है ड्यूटी भाई, आप पत्रकार हो, आ जाते हो पूछने, इसलिए आपकी ड्यूटी है। आप पूछो, लेकिन उनसे भी जाकर पूछो भाई तूने ये कहाँ से ले आया जवाब, सवाल कहाँ से ले आया? कभी कहते छुटपुट, ये साली छुटपुट घटना है तेरी। चाइना के अंदर नेहरू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कहा जाता है ऐसे में। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जो बुलवाओगे, पहले मनमोहन सिंह से बुलवाते थे, अब इसको धोती वाले को कौन बुलवा रहा है? यही अपना राहुल गांधी। अच्छा, इसकी बंदूक चलती है। पहले सोनिया गांधी की मनमोहन पे चलती थी, अब राहुल गांधी की बंदूक चलती है मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे। और क्या, मल्लिकार्जुन आज कोई अपनी तरफ से बयान दे नहीं सकता जब तक वो लिख के ना भेजे।